बाहों में थाम ले। आयशा जुल्फ़िकार की कलम से लिखी गई अच्छी सी और खूबसूरत सी तहरीर किस नंबर 4 के साथ लिखा रही है ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। उस दिन रुखसाना, यास्मीन, अलीना बाज़ार आई थीं। कुछ अलीना की बची-खुची चीज़ें खरीदनी थी और घर की कुछ सामान वग़ैरह लेना था। ज़ाहिर है, लड़के तो सारे अपने-अपने कामों पर थे। सब रिक्शा करवा कर आई थीं। दिन का 1 बज रहा था जब वो लदी-फदी दोबारा बाज़ार से स्टॉप तक पहुँची। भाई, 97 मोड़ तक जाना है, रुखसाना ने पूछा। रिक्शे वाले ने यूं कराया बताया जैसे रिक्शा नहीं हवाई जहाज हो। काफी बहस मुबासे के बाद वो लोग रिक्शे में चढ़ गए। अम्मी, वो देखना जरा, वो अवैस भाई है ना? अलीना और रुखसाना आगे बैठी थी। कहाँ? रुखसाना की आंखों में पसीना उभर रहा था। वो देखिए, होटल के सामने। हाय अल्लाह, अम्मी साथ तो कोई लड़की है। अलीना ने इनके सर पर कयामत फोड़ दी थी। रिक्शा वाले ने रिक्शा स्टार्ट कर दिया। भाई रुक ज़रा, रुक जा। अलीना फुल टाइम शर्लॉक होम्स बनी हुई थी। तौबा है, मुझे तो अभी तक नहीं नज़र आया। रुखसाना तड़प गई। हाय अल्लाह अम्मी, वो लड़की तो वैस भाई के पीछे बैठ गई है, बाइट बाइक पर। या खुदा, ये रमल्ला तो नहीं हो सकती। जिससे तो मेरी अभी आते हुए बात हुई है, वो तो स्कूल में थी। अलीना ने कहा। हाँ, ये तो अवैसी है। रुखसाना को नज़र आ ही गया। अवैस ने बाइक स्टार्ट कर दी। भाई, इस मोटरसाइकिल के पीछे लगाना, जल्दी जल्दी। अलीना जोश में आ गई। बाजी, इस रेस के अलग से पैसे लूंगे। बाजी, इस रेस के अलग से पैसे होंगे, वो बोला। भाई तो बस रिक्शा दौड़ा, ले लेना पैसे, जल्दी कर जल्दी। रुखसाना को भी अवैस की मोटरसाइकिल साफ नजर आ रही थी। पिछली सीट पर छापरा में दफन हुई यास्मीन झटके पे झटका खा रही थी, लेकिन इस बेचारे की सुन कौन रहा था। जल्दी भाई, मोड़ ले मोड़ ले। अवैस की बाइक ने टर्न लिया था। अम्मी, उधर कहाँ जा रहे हैं ये? अलीना हैरानी से बोली। अवैस ने बाइक एक घर के सामने रोक दी थी। रुखसाना भाई बस पथराई हुई नजरों से बाइक पर से उतरते शर्मीन को अंदर जाते हुए देखती रह गई। वो चुड़ैल तेरी मोटरसाइकिल पे बैठी क्या कर रही थी? रुखसाना की धाड़ों से एक लम्हे को तो हिला गई थी। अब क्या हो गया कि इसने जबान भी बंद करवा दी है तेरी? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे अवैस। बस उसे थप्पड़ लगने की कसर रह गई थी। इस घर का एक मसला ये भी था कि शो टाइम के वक्त पूरा घराना ही तमाशाई होता था। अम्मी, इसकी तबीयत खराब थी। मैं बस इसे बकवास ना कर मेरे साथ। वो जिन हालों में थी ना, वो तबीयत खराबी वाले हाल नहीं थे अवैस। रुखसाना ने उसकी बात काट दी थी। अम्मी, वो अस्पताल गई थी। वापसी पे हाथम को देर हो गई तो मैंने उसे घर छोड़ दिया बस। अवैस ने कहा। मैंने तुझे और उसे होटल के सामने देखा था, वो बोली। इसे बस रास्ते में जूस पिलवाया था। अवैस इनसे निगाहें नहीं मिला सका। अवैस, इधर देख, तू इसे लेकर खाना खाने गया था ना? उन्होंने अवैस को झटका दिया। अम्मी, मैं ताई अम्मी, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, कुछ नहीं हुआ इसे। हाथम तो सुबह 7 बजे का फैक्ट्री गया हुआ था। ये जनाब पूरे 10 बजे उसके घर पहुंचे, राजकुमारी को साथ लिए और उसे लंच करवाया, फिर वापस घर छोड़ा है। मुझसे पूछे, हमजा ने भांडा ही फोड़ दिया था। तू मेरी जासूसी करता है? अवैस ने उसे घूरा। मैंने कहा था उसे, रुखसाना ने कहा। अवैस, तेरी शादी होने वाली, लक्षण देख ले तू अपने। मुंडिया, तुझे हो क्या गया है? रुखसाना तंग आ गई। अम्मी, मेरा दिल नहीं मान रहा, वो धीरे से बोली। फिर हाँ क्यों की थी? रुखसाना तप गई। आपको ही जल्दी लगी हुई थी, मैं तो राजी ही नहीं था। उसने सारा मुद्दा इन पर डाल दिया। अवैस, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, समझा? रिश्ता तय होने से लेकर मंगनी तक तो तू राजी था। जब से वो छनाल देखी है तब से तेरा दिल नहीं मान रहा। ये कोई तरीका है भला? यास्मीन ने कहा। रुखसाना तो बस हक तक उसे देख रही थी। अवैस भाई, बस करें। कार्ड छप चुके हैं, आधे से ज्यादा तो बांट भी दिए हैं। सारे दोस्तों को पता है, रिश्तेदारों को पता है। सोचिए, अब इनकार हो सकता है भला? एक क़यामत टूट पड़ेगी रमल्ला के घर वालों पर। इसकी अम्मी को कुछ हो गया तो? जुबैर कहता चला गया। तो मैं क्या करूं? अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करूं? नहीं दिल करता मेरा रमल्ला से शादी करने को। अजीबो गरीब सी लड़की है वो। अवैस फट पड़ा। अच्छा, फिर किससे शादी करने को दिल करता है तेरा? उस बला से जो आज तेरी और कल किसी और की। इसकी इन्हीं करतूतों की वजह से तलाक हुई होगी उसे। रुखसाना ने एक बार फिर हिम्मत जमा की थी। अम्मी, मैंने रमला से शादी नहीं करनी। उसने कह ही दिया। तेरा तो प्यो ही करेगा। रुखसाना भी डट गई। फिर प्यो ही करा दो। वो हर हद पार कर गया। अवैस, रफीक साहब इस पूरे मामले में पहली बार धाड़े थे।
एक लम्हे को तो वो अवैस काँप उठा था। आज के बाद मैं तेरे मुँह से इनकार ना सुनूँ। तेरी शादी वहीं होगी जहाँ तय है, समझा? रुखसाना और मैं कल ही जाकर हातिम और उसकी बहन से माज़रत करके आते हैं कि हम अलीना का रिश्ता वहाँ नहीं कर सकते। उन्होंने इंतहाई सर्द लहजे में कहा था। शायद ज़िंदगी में पहली बार वो अपनी बीवी के साथ थे। अब्बू, अवैस दंग रह गया। इसका मोबाइल ज़ब्त करो। शादी तक ये किसी से बातचीत नहीं करेगा। हमज़ा, इस पर पूरी नज़र रख। जैसे ही हातिम वाली गली में दाखिल हो, इसकी टांगों में गोली मार दे। वो बोले, अलीना का रिश्ता ना ख़त्म ना करें। मैं आज के बाद कहीं नहीं जाऊँगा हातिम के घर। मरी मरी आवाज़ में कहता हुआ वो बाहर निकल गया था। वो लोग इस रमल्ला का सामान उठाने आए थे। उसकी माँ और भाई ने अपनी हैसियत से बढ़कर जहेज दिया था। पहले तो आने वाले को खाना खिलाया, फिर सामान उठवाया। हमज़ा और ज़ुबैर दोनों आए थे। शम्स भी साथ ही था। आंटी जी, 2 मिनट रमल्ला को बुला दें। ज़ुबैर ने कहा, मैं बाहर हूँ। हमज़ा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बाहर निकल गया। शम्स ने रमल्ला के सर पर हाथ रखते हुए इसके हाथ में 5,000 का नोट पकड़ा दिया। जीती रहे, परेशान नहीं होना। वो बोला। रमल्ला ने एक नज़र ज़ुबैर को जैसे देखा, जैसे कुछ पूछ रही हो। सब ठीक है, बेफ़िक्र हो जाएं। वो मुस्कुराते हुए बोला। कयामत तब आई जब अलीना का सामान उठाने के साथ शर्मीन जी भी चली आईं। फिरोज़ी रंग का खुले से घेरे का प्लाज़ो और साथ इंतहाई शॉर्ट सी शर्ट, जिसके साथ उसने कई इंच लंबी पेंसिल हील पहन रखी थी। मेकअप इतना कि जवाब नहीं, हमेशा की तरह बाल खुले। कैसी हैं आंटी जी? रुखसाना को ज़ोर से झप्पी डाल कर मिली, बस गालों को चम्मी की कसर रह गई थी। अभी तक तो जिंदा ही हूँ। रुखसाना का बस नहीं चल रहा था कि इसके बाल काट देती। हत्तल इम्कान अवैस को इसके सामने आने से रोका गया, लेकिन वो भी नज़र बचाकर उस कमरे में जा ही घुसी। अवैस वॉशरूम से निकला था। उसे अपने सामने देखकर नजरें चुरा गया। भागने की कोशिश कर रहे हैं? शर्मीन ने बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। भागने में ही आफियत है। वो बोला। मैं भागने ही ना दूं तो? वो बड़ी बेबाकी से उसके करीब आ गई। इसकी खुशबू अवैस की सांसों में घुल गई। शर्मीन प्लीज। वो 2 कदम पीछे को हुआ। बस, हार मान ली। वो 4 कदम आगे को आई। अवैस, इतनी जल्दी हार मान ली आपने? शर्मीन और अवैस में फासला ना होने के बराबर था। वो बोल न सका, उसकी तरफ देख भी ना सका। अवैस, मेरी तरफ देखिए, शर्मीन ने धीरे से कहा। अवैस ने उसकी आंखों में झांका। मैं आपके साथ हूँ। वो धीरे से उसके हाथों की उंगलियों को छूकर बाहर निकल गई थी। अवैस उसके शहर के जेर असर खड़ा रह गया। ढोलकी रखी जा चुकी थी। परसों अवैस और अलीना की मेहंदी थी। जुबैर और हमजा पर इंतजामात की सारी जिम्मेदारी थी। मेहंदी का फंक्शन घर पर ही रखा गया था। अवैस पर सबकी कड़ी निगरानी थी। रुखसाना पर पूरी यकीन थी कि एक दफ़ा उसकी शादी हो जाए तो सब कुछ सेट हो जाएगा। वो अपने कमरे में था जब रुखसाना उसके पास आई। अटूटी कटौती लेकर अटवाटी खटवाटी लेकर बैठ पड़ा था। कल इसकी महंगी थी। अवैस, उन्होंने इस पर कंबल खींचा। क्या है अब? वो सता पड़ा था। ऐसे क्यों कर रहा है? वो बोली। अमित जाए यहाँ से, अब भला मैंने कुछ कहा है? वो करवट बदल गया। अवैस पुत्र, तुझे तो मैं सबसे समझदार और अक्लमंद समझती थी। तू तो मेरा सबसे जाना पुत्र है। ऐसे थोड़ी ना करते हैं। औरत की खूबसूरती हमेशा मेकअप में, खुले बालों में, फैशनेबल कपड़ों में तो नहीं होती पुत्र। इसकी खूबसूरती ढकी छुपी भी तो हो सकती है ना। रमल्ला जैसी लड़कियां खुशकिस्मतों को मिलती हैं अवैस। और तो और, तो बहुत खुशकिस्मत है। औरत का किरदार ही इसकी खूबसूरती होता है। रुखसाना कहती चली गई। अच्छा ठीक है। वो बोला। अवैस, पुत्र दिल मैला नहीं करते। वो बोली। अवैस ने चुपचाप कंबल ऊपर तक ओढ़ लिया। रुखसाना कुछ देर बाद बाहर निकल गई। रुखसाना, रफीक साहब ने उन्हें आवाज़ दी। अवैस ठीक है अब? उन्होंने पूछा। पता नहीं, अल्लाह खैर करे। वो परेशान हुई पड़ी थी। एन टाइम पे इनकार ना कर दे। रफीक ने कहा। कोई खुदा दा खौफ करो। माना कि काली जुबान है तेरी, पर बोल तो अच्छा ही बोल सकती है ना। वो बोली। भाभी, अंदर आए। गोया यास्मीन ने घेर लिया। हाथम की बहनी खैर मेहंदी पर तो आएंगी ना? वो भी डर रही थी। ना आए तो अच्छा है, रुखसाना ने कहा। भाभी कल अवैस की बारात पर तो ज़रूर आएंगी। वो बोली। फिर क्या करूं मैं? अब मना तो नहीं कर सकती। वो बोली। अल्लाह करे शर्मीन को तो कुछ ऐसा हो जाए कि 2-3 दिन तक बिस्तर से ही ना उठ सके। यास्मीन ने कहा। अम्मी, अगर इनकी कॉल आई ना मेहंदी पर आने के लिए तो कह दें हमारे यहाँ बारात रवाज नहीं, बस गल खत्म।
ज़रीना इनके कान में घुसी। और बारात? बारात का क्या बनेगा? वो बोली। बारात का मुझ पर छोड़ दे। मैं उस चुड़ैल को अवैस के पास भी नहीं फटकने दूंगी। वो बोली। अच्छा, वो कैसे? रुखसाना ने पूछा। मैंने कहा ना, टेंशन ना ले। सरीना ने सीना फुलाकर कहा। रुखसाना बस उसे देखकर रह गई। आज अवैस की बारात थी। सुबह से ही पूरे घर में अफरा तफरी का आलम था। दूर दराज के सभी रिश्तेदार आ चुके थे। तमाम मेहमानों को नाश्ता करवाया जा रहा था। हे नाइमा, 7 प्लेटें और बना। जरीना भागते हुए अंदर आई थी। नाइमा धड़ा धड़ा आमलेट उतार रही थी और जरीना चौधरी फुर्ती से पेश करती जा रही थी। ते चाची, तुसी आज जाग परो। यास्मीन ने मीठी लस्सी का पूरा टब तैयार किया हुआ था जिसमें वो मुसलसल डोंगा फेर रही थी। पूरियां किधर हैं? पूरियां हाँ। हमजा भागता हुआ अंदर आया था। और पराठे, वो चीखा। रुखसाना ने बाहर एक कोने में तवी लगाई हुई थी और एक के बाद एक तय पराठा उतार रही थी। अम्मी, मैंने 10 बजे के बाद किचन में पैर नहीं रखना। जो करवाना है इससे पहले करवा लो। नाइमा सुबह से कुछ 10 दफा ये धमकी दे चुकी थी। और जुबैर, अलीना और नाइमा को पार्लर किसने छोड़ना है? रुखसाना थोड़ी देर बाद ही फारूक होकर किचन में आ गई। वो पूरी की पूरी पसीने में डूबी हुई थी। जुबैर अंदर आया तो उन्होंने पूछा। मैं छोड़ आऊँगा थोड़ी देर तक, फिर मैंने सलून जाना है। वो लस्सी का गिलास भरते हुए बोला। अवैस कहाँ है? रुखसाना ने पूछा। बाहर है, मामू लोगों के साथ बैठे हैं। उसने कहा। इस पर नजर रखी पुत्र। रुखसाना तशवीश से बोली। इन पर तो नजर रख लेंगे, लेकिन उनके मोबाइल पर नजर कैसे रखेंगे? चलें कहा से मैसेज तो कर सकते हैं ना उसे। वो बोला। तो मुझे और परेशान ना कर। नाइमा, जा मुझे 2 पैनाडोल ला दे। सारा दिन पता नहीं कैसे गुजरेगा। वो सर को दोनों हाथों से थाम कर वहीं स्टूल पर बैठ गई। जिसने पार्लर जाना है रेडी रहना, 10 बजे के बाद मुझे कोई तंग ना करे। वो बाहर जाते हुए बोला। हमजा कहाँ है? उसे क्या मिठाई और बिद लेने चला जाए? रुखसाना ने कहा। बस जाने लगा है। वो बोला। कुछ ही देर में जुबैर ने अलीना, जरीना और नाइमा को पार्लर छोड़ा और खुद अवैस को लेकर सलून चला गया। सेहराबंदी का वक्त 11 बजे था। सद शुक्र के सलून जाते हुए अवैस अपना सेल घर ही भूल गया था। या फिर किसी ने छुपा दिया। किसने? पार्लर वालियाँ भी सेहराबंदी से पहले हमजा के साथ ही वापस आ गई थी। आखिरी वक्त तक रुखसाना की नजरें दरवाजे का तवाफ करती थी कि अब क़यामत आई कि अब आई। लेकिन सर शुक्र के हाथ अकेला ही आया। पुत्र, दोनों बहनें नहीं आई? रुखसाना ने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए इसके सर पर हाथ रखा था। वो दोनों ताहर भाई के साथ आ रही हैं आंटी। रास्ते में मिल जाएंगी हमारे साथ। हाथम ने कहा। रुखसाना को सुख का सांस आया। सेहराबंदी खत्म होते ही वो लोग घरों से निकल पड़े। दिन के 12 बज रहे थे। हमजा ने कॉल कर दी कि हम चल पड़े हैं। रुखसाना ने गाड़ी में बैठते हुए हमजा से कहा। तकरीबन 20 मिनट की मुसाफिर थी। रमल्ला की बारात का फंक्शन मैरिज हॉल में ही रखा गया था। हॉल के मेन दरवाजे पर रमल्ला का भाई यासिर और दीगर रिश्तेदार खड़े थे। खवातीन इस तरफ। यासिर ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी शर्मीन गाड़ी से बाहर निकली। वो गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए थी। इस बार लंबे बालों का ऊंचा सा जूड़ा बनाया हुआ था। ब्लाउज का अगला गला तो जो गहरा था सो था। पिछला उसकी कमर तक पहुंचा हुआ था। साड़ी की पेटी ने बमुश्किल ब्लाउज के नीचे की जगह पूरी की हुई थी। हाफ स्लीव्स आस्तीनों से उसकी धोतियां नाक बाजू दमक रहे थे। फुल मेकअप और ज्वेलरी। गाड़ी से उतरते हुए उसने फौरन अवैस की तरफ देखा। वो हॉल के दरवाजे के करीब था। यासिर ने उसके गले में हाथ डाला। वो सर झुकाते हुए जरा सा मुड़ा और उसे देखा। वो दूसरी तरफ जाते हुए उसे ही देख रही थी। अवैस जुबैर और शम्स के साथ आगे बढ़ गया। सोफे पर बैठते ही उसे शर्मीन का मैसेज आ गया। मैं आपके साथ हूँ अवैस। वो बस साकत सी नजरों से स्क्रीन देखता रह गया। औरतों वाली तरफ भी काफी गहमा गहमी थी। रमल्ला की अम्मी और छोटी बहन नायला ने सबका एक दूसरे से तारुफ करवाया। ये कौन है? हजारों नजरें शर्मीन जी की तरफ उठी थी। ये अलीना की ननंद है। रुखसाना ने इसका तारुफ करवाया। वो बड़ी खुश दिली से सबसे मिल रही थी। जरीना जोंक बन के शर्मीन से चिपक गई थी। ताबड़तोड़ इसकी तारीफें कर करके हलकान हुई जा रही थी। वो जैसे ही इधर उधर होने की चक्कर की कोशिश करती, फट किसी न किसी काम के बहाने के पास चली जाती। इसका मोबाइल बजता तो आने बहाने इसके गिर्द गिर्द चक्कर लगाने या काटे जाती। जरीना बाजी, मैंने जरा वॉशरूम तक जाना है। वो कुछ देर बाद बोली। मैंने भी जाना, आजा एक साथ चलते हैं। जरीना ने कहा। वो अपना मोबाइल उठाकर वॉशरूम की तरफ चल दी। शर्मीन ने अंदर जाकर कुंडी लगाई और 2 मिनट बाद ही खोल दी। जरीना बाजी, प्लीज मेरे बैग में से मेरा हैंड वॉश तो ला कर देना। वो बोली। जरीना नाचार वहां से हट गई और शर्मीन उसकी नजर बचाकर हॉल से बाहर निकल आई। किधर है? उसने अवैस को कॉल की थी। उधर वेटिंग रूम में। वो बोला। और कौन है? वो बोली। कोई भी नहीं, वॉशरूम इस्तेमाल करने के बहाने आया।
वो बोला। शर्मीन ना वैसे उस अंदाज से उधर चली गई। अवैस अंदर अकेला ही था। नेवी ब्लू शेरवानी के साथ सफ़ेद रंग के लट्ठे की शलवार पहने वो इंतहाई ग्रेसफुल लग रहा था। शर्मीन को देखकर जैसे नजरें हटाना भूल गया था। बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप जनाब तो कब के खत्म हो चुके थे। अवैस, खुद पर जुल्म क्यों कर रहे हैं आप? वो उसके करीब आते हुए बोली। मैं क्या करूँ, कोई मेरी बातें नहीं समझता। वो हार सा गया। अवैस, अगर आज हिम्मत नहीं की ना तो सारी उम्र जिंदगी को एक बोझ की तरह ढोते ही रहना है आपने। वो इसकी आइन सामने आ गई थी। लोगों का क्या है, आज बातें करेंगे, कल भूल जाएंगे, लेकिन आप अवैस, आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। वो बोली। अवैस ने बेखुद होकर उसे देखा। वो इसकी खुशबू का असीर हुआ जा रहा था। शर्मीन इसकी और करीब हुई थी और बड़ी बेबाकी से अपनी मुरमुरी हाथ इसके चेहरे पर रखा। दाएं हाथ से उसने अवैस का हाथ थामा था। अभी भी वक्त है अवैस, अगर कबूल है। पर सर झुका दिया तो समझे सब कुछ खत्म। वो धीरे से कहते हुए इसके मजीद करीब हुई थी। अवैस ने अपने चेहरे पर रखे इसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। शर्मीन ने बड़े हक से इसके कान में सरगोशी की। जरा सोचिए अवैस, अगर आज आपने हिम्मत कर ली तो बस फिर आप और मैं, तीसरा और कोई नहीं। वो मध्यम से सरगोशी करते हुए इससे अलग हुई और बाहर निकल गई। वापस हाल में आई तो जरीना तीर की तरह उसकी तरफ आई। घंटा हो गया मुझे यहाँ हैंड वॉश लेकर खड़े हुए। वो बोली। सॉरी बाजी, मुझे एक कॉल आ गई थी। शर्मीन ने कहा। किसकी कॉल? जरीना ने पूछा। एक दोस्त की। वो आँख दबाकर हंसी। जरीना के चारों तरफ घंटियां बजने लगी थी। कुछ देर बाद रमल्ला आ गई। हमजा ने उसे स्टेज के पास खड़े हुए बस गाड़ी से उतरते हुए देखा था। उसके साथ वाली दो मुहाफिज औरतों ने उस पर एक बड़ी सी चादर डाली हुई थी। उसे थाम कर ब्राइडल रूम में ले गए थे। रुखसाना और यास्मीन उसे वहीं आकर मिली। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सोहनी लग रही है। रुखसाना ने उसकी बधाई दी थी। वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। रवायती सिल्क लहंगे में मलबूस नफीसा मेकअप के साथ गोल्डन ज्वेलरी पहन रखी थी। जरीना शौक के बावजूद उससे मिलने नहीं आ सकी क्योंकि अपने तय वो शर्मीन पर पहरा दे रही थी। यूं ही कुछ देर में निकाह का वक्त हो गया। हमजा जाकर निकाह ख्वाह को लेकर आ गया। अवैस भाई किधर गए? उसने खाली स्टेज देखकर जुबैर से पूछा। वॉशरूम गए थे। वो बोला। कितनी दूर हो गई? हमजा का माथा ठनका था। वो तो काफी देर गई है। जुबैर ने कहा। चला, देखे, कहकर भी गया हूँ कि इनके साथ रहना। हमजा ने उसे घिरका। वो यार मैं उनके साथ ही था, अब वॉशरूम में भी साथ चला जाता। जुबैर उसके बराबर चलते हुए बोला। जो सिचुएशन चल रही है ना, इसमें तो ये ही मौजूद था। वो दोनों वेटिंग रूम की तरफ आ गए। अवैस भाई कहीं निकल गए हैं शम्स भाई। क़यामत तो समझो आ गई थी। उनकी होगा। शम्स को होल होने लगे। चले, अब्बू को बताएं। जुबैर ने कहा। तुम दोनों चलो, मैं जरा पेट में मरोड़ होने लगे हैं। शम्स को वाकई होल उठने लगे थे। अब्बू उधर आए। जुबैर ने रफीक का बाजू पकड़ कर खींचा। उधर से हमजा, रुखसाना और यास्मीन को बुला लाया। सभी वेटिंग रूम में जमा हो गए। क्या हो गया? रुखसाना परेशान हो गई। अवैस भाई भागे हैं अम्मी। जुबैर ने बम फोड़ा। हाय अल्लाह। रुखसाना ने दहल कर सीने पर हाथ रखा। पूरा हाल छानवारा कहीं नहीं है। मोबाइल ऑफ। सारे दोस्त यहाँ हैं। सो कोई पता नहीं कहाँ गए होंगे। हमजा ने कहा सारा किस्सा सुना दिया। रुखसाना तो सोफे पर ढह गई। जरीना भी आ गई थी। कुछ देर बाद नाइमा और अलीना भी आ गई। शफीक साहब भी एक तरफ परेशान खड़े थे। अब क्या होगा? अब बारात तो है, दुल्हन किसकी होगी? इंतज़ार करिएगा नेक्स्ट एपिसोड में। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।